नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस बड़ी खबर पर जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। 15 जुलाई से बिहार में शराबबंदी खुल रही है। हाँ, आपने सही सुना। लंबे समय से चली आ रही इस नीति में बदलाव हो रहा है और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सरकार इस फैसले के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं या बिहारी संस्कृति से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि यह बदलाव क्यों हो रहा है, शराबबंदी शुरू में क्यों जरूरी थी, अब खुलने से क्या फायदे हो सकते हैं और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में शराबबंदी की शुरुआत 2016 में हुई थी। तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे एक सामाजिक क्रांति के रूप में पेश किया था। महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा कम करना, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना, यह सब उद्देश्य थे। और सच कहें तो शुरुआती सालों में इसके कुछ सकारात्मक नतीजे भी दिखे। कई गांवों में शराब के नशे में होने वाली मारपीट, दुर्घटनाएं और मौतें घटी। महिलाएं सड़कों पर बिना ढके निकल पाएं, स्कूल कॉलेज के बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ पाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चुनौतियां भी बढ़ती गईं। अवैध शराब का कारोबार फलने फूलने लगा, यानी जहरीली शराब से होने वाली घटनाएं बढ़ीं। सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। हर साल 28 से 30 हजार करोड़ रुपए का यह पैसा सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और युवाओं के रोजगार पर लग सकता था। ठीक यही बात बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी पहले कई बार उठाई थी। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी पूरी तरह सफल नहीं हुई। अब उनकी सरकार ने फैसला किया है कि 15 जुलाई से नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू की जाएगी। सम्राट चौधरी जी का रोल यहां बहुत अहम है। वे एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभर रहे हैं जो बिहार की वास्तविकता को समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार को आर्थिक मजबूती की जरूरत है। युवा बेरोजगारी, किसानों की आय, उद्योगों का विकास, यह सब प्राथमिकता है। शराबबंदी खोलने का फैसला इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लिया गया है, लेकिन यह कोई खुली छूट नहीं होगी। सख्त नियम बनाए जाएंगे। उम्र सीमा, समय सीमा, गुणवत्ता जांच और अवैध व्यापार पर नकेल। सम्राट जी की सरकार का फोकस है कि बिहार तरक्की करे बिना समाज को बिगाड़े। अब बात करते हैं कि शराबबंदी खुलना क्यों जरूरी हो गया। सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। बिहार जैसे राज्य में जहां विकास की रफ्तार तेज करने की जरूरत है, इतना बड़ा राजस्व नुकसान सहना मुश्किल था। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा। दूसरे, अवैध शराब से होने वाली मौतें रुकेंगे। रेगुलेटेड मार्केट में क्वालिटी चेक होगी, लोगों को सुरक्षित विकल्प मिलेगा। तीसरा, पुलिस और प्रशासन का बोझ कम होगा। अब वे अवैध कारोबार पर फोकस कर पाएंगे। फायदे भी कई है दोस्तों। कल्पना कीजिए, राज्य को नया राजस्व मिलेगा जो लाखों युवाओं को नौकरियां दे सकता है। बार, रेस्टोरेंट, टूरिज्म बढ़ेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे, जैसे लॉन्ड्रिंग जोन, सख्त पेनल्टी। किसान जो महंगे अवैध शराब के चंगुल में फंस जाते थे, अब बेहतर विकल्प चुन सकेंगे। समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि नशे का दुरुपयोग ना हो। लेकिन दोस्तों, यह सब आसान नहीं होगा। चुनौतियां हैं। लत लगने का खतरा, परिवारों पर असर, युवाओं का भटकना। इसलिए सम्राट चौधरी जी की सरकार को सख्ती बरतनी होगी। हमें भी जिम्मेदार बना है। शराब को मनोरंजन समझें, आदत न बनाएं। अगर आप तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक। आइए अब कुछ आकर्षक डिटेल्स भी जान लेते हैं। बिहार में शराबबंदी के दौरान कई फिल्मी कहानियां बनी। गांव की महिलाएं थानों में प्रदर्शन करती, पुलिस की छापेमारी, अवैध भर्तियों का धुआं। अब 15 जुलाई के बाद नया अध्याय शुरू होगा। हो सकता है पर्यटन, बड़े होटल, इंडस्ट्री, फले फूले बिहार की मिट्टी से जुड़े लोग अब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन याद रखिए, विकास के साथ संस्कृति और मूल्यों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सम्राट चौधरी जी इसी संतुलन की बात कर रहे हैं दोस्तों। यह बदलाव सिर्फ शराब की दुकानें खुलने तक सीमित नहीं, ये बिहार के नए भारत की कहानी है।
जहां पुरानी नीतियों को नई जरूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में और डिटेल्स लेकर आएंगे। अंत में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मिलते हैं।